हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है, चलिए। अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं चल रहा है तो मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है ना। अकाउंट्स का सेकेंड लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पार्ट बी एफएसए का, और इसके बाद हमारा एक चैप्टर और बचेगा और हमारा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ आपका भी होना चाहिए, इसलिए मेहनत जोरों शोरों से कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने अकाउंटिंग रेशियो पढ़ा था, तो आज के क्लास में भी हम अकाउंटिंग रेशियो ही पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो के बारे में सारे बेसिक बताया था। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग रेशियो 4 तरह के होते हैं। एक लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, एंड द फोर्थ वन इज प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशियो। ये मैंने अकाउंटिंग रेशियो के लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, ऑल बेसिक अबाउट अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और उसमें क्या क्या रेशियो आते हैं उनके अंदर और उसका मीनिंग, ये मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम जो फर्स्ट रेशियो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरे डिटेल में बताएंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिएगा। जैसे समझाएंगे समझिएगा, जब नोट करने के लिए कहे तो नोट करिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिएगा, क्योंकि बच्चे ये चैप्टर है बहुत इजी, कंटेंट है बस इसमें ज्यादा। चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो टफ नहीं है, चैप्टर है इजी, सब फॉर्मूला पे बेस है। फॉर्मूला याद हो गया, रेशियो बन गया, और याद हम करवा देंगे ना, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। बस आपको जो टास्क दे वो करिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं, एक दमदार लाइक के साथ। चलिए देखते हैं आज की क्लास का टॉपिक। देखिए बच्चे, आज की क्लास का टॉपिक हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियो में। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि रेशियो 4 तरह के हैं, उसमें लिक्विडिटी रेशियो के बारे में थोड़ा सा बस बताए थे, लिक्विडिटी रेशियो में क्या आता है। आज लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पूरे इन डेप्थ पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन ही बनाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, देखो बच्चे, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। सबसे पहली चीज कि लिक्विडिटी रेशियो हमें बताता है कि क्या फर्म अपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट, जब करंट लायबिलिटीज का ड्यू डेट आएगा तो पे करने में कैपेबल है या नहीं, ये लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है। लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, और लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो एज वेल एज लिक्विड रेशियो। उसी करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो है, और लिक्विड रेशियो का एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। देखिए बच्चे, लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इन करंट लायबिलिटीज एज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। जब करंट लायबिलिटीज ड्यू होगा तो क्या फर्म अपने करंट लायबिलिटीज को मीट करने में कैपेबल है। करंट लायबिलिटीज समझते हो ना, ऐसा लायबिलिटीज जो 1 ईयर के लिए लिए हैं। क्या फर्म के पास जो भी करंट लायबिलिटीज है, ऐसे लायबिलिटीज जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है, क्या फर्म ऑन टाइम अपने करंट लायबिलिटीज का पेमेंट करने में कैपेबल है या नहीं, ये बात लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है, ठीक है। मतलब कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशनशिप लिक्विडिटी रेशियो बताता है, ठीक है। ओके, और उसमें लिक्विड एसेट्स का भी। तो लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, की शॉर्ट पीरियड में फर्म सॉल्वेंट है या नहीं, फर्म अपने करंट लायबिलिटीज को रीपे करने में कैपेबल है या नहीं। 2 वर्ड पढ़े थे ना, एक सॉल्वेंट और एक इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने लायबिलिटीज को रीपे करने में कैपेबल है तो वो सॉल्वेंट है, कैपेबल नहीं है तो इनसॉल्वेंट है। तो लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आते हैं, इसमें 2 रेशियो आते हैं। एक आता है करंट रेशियो,
करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। और दूसरा है क्विक रेशियो। इस क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। आपको सारा नाम याद करना है, क्योंकि मान लो आपने याद किया लिक्विड रेशियो और आपको कह दिया कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेट एसिड टेस्ट रेशियो, तो पता रहेगा ना कि हाँ लिक्विड को ही क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, ठीक ना। नाम पता होना चाहिए, या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको अदर नेम भी पूछ देता है, ठीक है। तो ओके, तो बच्चे आपने समझ गया कि लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो आते हैं, कौन कौन सा? करंट रेशियो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रेशियो, और दूसरा क्विक रेशियो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। ये नाम याद कर लीजिए। सबसे पहला काम है आपका कि लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और इसमें 2 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। प्लीज नोट इट, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। डन, ओके। अब हम आते हैं करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो के बारे में जानेंगे। जैसे हमने बता दिया कि लिक्विडिटी में 2 रेशियो आएंगे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, ठीक है। तो करंट रेशियो क्या होता है ये देखिए। This ratio explains the relationship between current assets and current liabilities of the business। current ratio relationship बताता है current assets और current liabilities का, ठीक ना। इसका फॉर्मूला होता है कि करंट रेशियो कैलकुलेट करने का करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। जितने भी करंट असेट्स हैं, ऑलरेडी मैंने आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हेड सब हेड पढ़ा रहा था तो आपको हम बताए थे करंट एसेट्स क्या होता है, और आपको पता भी है ऐसे एसेट्स जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं उसे करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक ना। तो बच्चे करंट एसेट्स समझ में आ गया, द एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज ऐसे लायबिलिटीज जिसका फर्म रीपेमेंट विद इन 1 ईयर करेगा उसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं, ठीक ना। ओके, तो करंट रेशियो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। आपको मेन फॉर्मूला याद करना है सबका, ठीक ना। और आइडियल क्या है और हाइयर बेटर है कि लोअर बेटर है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जितने भी करंट एसेट्स है उसको ऐड करके यहां फिगर लिख दीजिएगा करंट एसेट्स में और अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये रेशियो निकल जाएगा, क्या आएगा आंसर, ठीक है। ओके, करंट, जैसे मान लो कि एग्जांपल तौर पे कि फर्म का करंट एसेट्स है 6 लाख, फर्म का करंट एसेट्स है 6 लाख, ठीक है, करंट एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज है 2 लाख। तो ये करंट एसेट्स ऊपर में लिख दिए, करंट एसेट्स, और नीचे में करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसको कट करेंगे, एक एग्जांपल तौर पे हमने माना है, तो ये कट गया 5 0 कॉमन, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3/1, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। जो करंट रेशियो होता है ये प्योर रेशियो होता है, मतलब इस तरह से आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो, कि रेशियो को 4 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया था प्योर रेशियो, टाइम्स के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में बताए थे ना। तो करंट रेशियो को प्योर रेशियो में शो करते हैं, ठीक ना। तो बच्चे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जितना करंट एसेट्स रहेगा उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दीजिए, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, हर रेशियो के अपने कुछ आइडियल होते हैं, ठीक ना, और किसी का आइडियल से ज्यादा अच्छा होता है, किसी का आइडियल से कम अच्छा होता है। आइडियल मतलब स्टैंडर्ड। तो आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। आइडियल करंट रेशियो 2:1। और हाइयर बेटर, अगर आपके फर्म का आइडियल, तो जनरली इंडस्ट्री का 2:1 होता है करंट रेशियो। 2:1 का मतलब क्या हुआ कि 2:1 का मतलब ये हुआ 2/1, मतलब ये हुआ 2:1। इट मीन्स करंट असेट्स दिस वन मस्ट बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज। कि 2:1 का मतलब करंट एसेट्स 2 है, करंट लायबिलिटीज 1 है, मतलब करंट एसेट्स मिनिमम करंट लायबिलिटीज का 2 गुना होना चाहिए। इससे क्या होगा कि फर्म अपना आधा करंट एसेट्स भी बेचेगा तो पूरे करंट लायबिलिटीज का पेमेंट कर देगा। जैसे 2:1 का मतलब हो गया कि अगर ऊपर 2 लाख है करंट एसेट्स तो नीचे 1 लाख है, तो क्या होगा बच्चे कि ऊपर करंट एसेट्स है, नीचे करंट लायबिलिटीज है, तो रेशियो 2:1 आएगा ना। इट इंडिकेट्स कि अगर फर्म
का करंट एसेट्स दोगुना रहेगा, करंट एसेट्स का करंट लाइबिलिटीज का, फर्म का करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज का दुगुना रहेगा, तो फर्म अपना आधा करंट एसेट्स भी बेचे, 1 लाख का भी बेचे, तो पूरे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देगा, ठीक ना, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा करंट एसेट्स तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए 2:1 रखा गया है मिनिमम, कि आधा भी बिकेगा करंट एसेट्स तो पूरे लाइबिलिटीज का सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। और अगर आपका आइडियल से ज्यादा है, 3:1 है, 4:1 है, 5:1 है, दैट इज मच बेटर, कि आप इस पोजीशन में हो कि अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट ऑन टाइम कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। और हायर बेटर ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपको सीयूईटी में भी क्वेश्चन पूछ देगा, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देगा, किस रेशियो का हायर बेटर है, किसका लोअर बेटर है, ठीक ना, आइडियल से क्वेश्चन पूछ देगा, तो ये सब याद रखिएगा जो भी कुछ हम लिखवाएंगे, ठीक ना। तो बच्चे मैंने क्या क्या आपको बताया कि करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट रेशियो का आइडियल करंट रेशियो क्या है 2:1 और हायर बेटर, प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे कि करंट रेशियो में जो मैंने लिखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज में किसको किसको इंक्लूड करते हैं। देखिए करंट एसेट्स में क्या आता है, ऑलरेडी आप बैलेंस शीट हेड सब हेड याद किए ही हैं, आपको पता ही है करंट एसेट्स में क्या आता है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, उसको भी ध्यान में रखना है, क्या एक्सेप्शन होगा, क्या नहीं इंक्लूड होगा करंट एसेट्स में व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए करंट एसेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग एसेट्स, इसमें आएगा करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहां पे ध्यान रखिएगा इन्वेंट्री वाले में, इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो आपको बैलेंस शीट जब हम हेड सब हेड पढ़ा रहे थे तो आपको पता था कि इन्वेंट्री में कई चीज आता है, इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोग्रेस आता है, रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड्स आता है, लूज टूल आता है, स्टोर्स एंड स्पेयर आता है, सब पता है आपको। लेकिन जब आप करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर नहीं लेना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया है कि इन्वेंट्री 5 लाख और इंक्लूडिंग लूज टूल 1 लाख, 5 लाख का इन्वेंट्री है जिसमें 1 लाख लूज टूल इंक्लूड है, तो आपको लूज टूल एक्सक्लूड करके लेना है, मतलब लूज टूल को हटा दीजिए। तो कहोगे सर 5 लाख में अगर 1 लाख लूज टूल है तो इसको लूज टूल को हम हटा देंगे जब करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो कितना लेंगे इन्वेंट्री 1 2 3 4 लाख, समझ गए बात ना। 5 लाख में लूज टूल हटा दिए तो लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चे यहां पे गलती करते हैं। इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर, लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर इंक्लूड नहीं करना इन्वेंट्री में। ट्रेड रिसीवेबल में बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स आएगा, सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में से आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस करके लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो है ये भी करंट एसेट्स में आएगा। अदर करंट एसेट्स में क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, एक्रूड इनकम आएगा और एडवांस टैक्स आएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक करंट एसेट्स है जो आप ऑलरेडी जानते ही। तो यहां पे बस 2 बातें आपको ध्यान रखना था करंट एसेट्स में कि इन्वेंट्री अगर कभी दिया है और अगर उसमें लूज टूल इंक्लूड है तो हम लूज टूल एक्सक्लूड करके इन्वेंट्री लेंगे, ये वाला पॉइंट। और डेटर्स में कभी अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्लूड है तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक्सक्लूड करके लेस करके लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आप नोट कर लीजिए करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। और अगर आपको पता है कि ये सब आता है तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री में लूज टूल स्टोर्स एंड स्पेयर नहीं लेते हैं और ट्रेड रिसीवेबल में और डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस करके लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है। बच्चे जैसा कि आपको पता है कि करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज ऐसे लाइबिलिटीज होते हैं जिसका पेमेंट फर्म विद इन 1 ईयर करेगा, ऐसे लाइबिलिटीज जिसका पेमेंट हम विद इन 1 ईयर करेंगे, जिसका ड्यू डेट मैच्योरिटी पीरियड विद इन 1 ईयर रहेगा, विद इन 12 मंथ रहेगा, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है ये देखिए, इसमें आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट
और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। फिर आएगा ट्रेड पेबल जिसमें बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। फिर आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस एक्सेट्रा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नोट कर लीजिए। डन, ओके बच्चे ध्यान दीजिएगा एक बार, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि करंट लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहते हैं, क्विक रेशियो को एसी टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो कहते हैं, ठीक है, ओके। और लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। ध्यान रखना, यहां पे लिक्विडिटी है और यहां पे लिक्विड है, लिक्विडिटी ब्रॉड है, लिक्विडिटी का पार्ट है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो, ठीक है, ओके, ये बता दिए। इसके बाद मैंने आपको बताया करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। इसका आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1 और हायर बेटर होता है। इसके बाद करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ये सब करंट एसेट्स में आएगा। बस इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल वाले पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि इन्वेंट्री में लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर नहीं लेंगे और ट्रेड रिसीवेबल के टाइम में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करेंगे, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में जनरल करंट लाइबिलिटीज सब है, ऐसे लाइबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर किया जाएगा उसे करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। आपने यहां तक नोट कर लिया। अब हम आपको लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसी टेस्ट रेशियो के बारे में बता देते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये क्विक रेशियो, क्विक रेशियो क्या होता है, तो क्विक रेशियो इंडिकेट वेदर द फर्म, क्विक रेशियो इंडिकेट वेदर the firm is in a position to repay its current liabilities within a month if they have to paid immediately। क्या फर्म अपने करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट विद इन मंथ कर पाएगा या नहीं, या जब ड्यू होगा इंस्टेंट पेमेंट करने में कैपेबल है या नहीं, ये क्विक रेशियो से पता चलेगा, ठीक ना। क्विक रेशियो को हम लोग दूसरा नाम क्या है, क्विक रेशियो का बच्चे दूसरा नाम है, बताए थे पहले, एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो। ये नाम याद रखिएगा, कुछ भी नाम दे मतलब वही है, चाहे क्विक रेशियो दे, चाहे एसिड टेस्ट या लिक्विड रेशियो, ठीक है, ओके। इसका क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब सवाल है सर इसका आइडियल क्या होता है, बच्चे लिक्विड रेशियो का आइडियल होता है 1:1, लिक्विड रेशियो का आइडियल होगा 1:1 और इसका भी हायर बेटर है, ठीक है, याद रखना। करंट रेशियो वाले में आइडियल क्या था 2:1 और लिक्विड वाले में 1:1, ठीक है, दोनों का हायर बेटर है। मतलब लिक्विडिटी रेशियो में जो दो रेशियो आया, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, दोनों का हायर बेटर है, दोनों का हायर बेटर है, ठीक है। करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड रेशियो क्या है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए। डन, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चे कि लिक्विड एसेट्स में क्या आता है, लिक्विड एसेट्स में क्या आता है, ध्यान देना। लिक्विड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be easily converted into cash, जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, which are just nearest to the cash, that is called liquid assets। करंट एसेट्स वाले में, करंट एसेट्स में क्या था बच्चे कि जिसको साल भर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड में जिसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे लिक्विड एसेट्स कहते हैं। सारे करंट एसेट्स लिक्विड नहीं है, सारे करंट एसेट्स लिक्विड नहीं है, जितने भी करंट एसेट्स हैं उनमें से 3 करंट एसेट्स ऐसे हैं जो लिक्विड नहीं है, रिमेनिंग करंट एसेट्स लिक्विड हैं। 3 करंट एसेट्स कौन कौन है, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। ये 3 ऐसे करंट एसेट्स हैं जो लिक्विड नहीं है, उन 3 को छोड़ के रिमेनिंग सारे करंट एसेट्स लिक्विड हैं। चलिए देखते हैं लिक्विड एसेट्स में। देखिए बच्चे, लिक्विड एसेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग: करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, एक्रूड इनकम, ठीक है, ये सब लिक्विड एसेट्स में आता है। और एक तो ये 2 तरीका हो सकता है लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीका होगा। एक तो या ये लिक्विड एसेट्स गिवन रहेगा क्वेश्चन में, इसको ऐड ऑन कर लीजिए, लिक्विड एसेट्स निकल जाएगा, या करंट एसेट्स गिवन अगर है तो करंट एसेट्स में से 3 आइटम को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट लिक्विड एसेट्स। क्या क्या, प्रीपेड एक्सपेंस,
इन्वेंट्री और एडवांस टैक्स, मतलब करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, ये तीन करंट एसेट्स को में से इन तीन कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग जो फिगर आएगा दैट इज लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे, वी विल गेट लिक्विड एसेट्स। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट। ठीक है, डन, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बच्चे, अब हम लोग लिक्विडिटी रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो में तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग टाइप 1 क्वेश्चन करेंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगा, जो आज हमने फॉर्मूला बताया उस पे बेस्ड रहेगा। हमें उम्मीद है कि आपने सारे फॉर्मूला नोट कर लिए कॉपी में, और हाँ, आप 2 मिनट उसको लर्न भी कर लीजिए कि लिक्विडिटी रेशियो में 2 रेशियो, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, आइडियल करंट रेशियो 2:1 और हायर बेटर। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, आइडियल लिक्विड रेशियो 1:1 और हायर बेटर, दोनों का हायर बेटर। ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक ना। उसका लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स। इतना लर्न हो गया, बाकी क्वेश्चन आपसे बनेगा, कुछ नया फॉर्मूला आएगा तो बताएंगे हम, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन करते हैं, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, सीखिएगा करते कैसे हैं, ठीक है। और आपके पास बुक अगर होगा तो बुक से भी बाद में कर लीजिए एक्सरसाइज क्वेश्चन, पहले जो हम बता रहे हैं ये करिए, ठीक है। टाइप 1 देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहां पे ऊपर में लिख लीजिए तो कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो, आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक ना। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी आपको करंट रेशियो कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहला काम करिएगा आप कि फॉर्मूला लिखिएगा, सर, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिएगा, जैसे करंट रेशियो निकालना है तो आप लिखिएगा करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कभी भी क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला पे 1 मार्क्स होता है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं न्यूमेरिकल ऐड करके। अरे बच्चा, फॉर्मूला लिखोगे नहीं तो कहां से फॉर्मूला का मार्क्स मिलेगा। आप फॉर्मूला लिखेंगे तो न्यूमेरिकल गलती भी हो जाएगा तो फॉर्मूला का मार्क्स मिलेगा। आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो कितना भी अगर सही बना लिए तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला का मार्क्स कट जाएगा, स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें करंट एसेट्स डायरेक्टली दिया है, जैसे रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया। अब कंपोनेंट सर्च करेंगे, करंट एसेट्स का क्या दिया है, करंट लायबिलिटीज क्या दिया है। करंट एसेट्स अगर गिवन होगा डायरेक्टली तो फिगर लिख देंगे, अगर उसके कंपोनेंट्स गिवन होंगे तो सारे कंपोनेंट को ऐड ऑन करेंगे, देन करंट एसेट्स निकलेगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है। हमें दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कि कहीं भी हमको करंट एसेट्स डायरेक्टली नहीं दिया है, जैसे कंपोनेंट्स दिए हैं। तो कंपोनेंट्स में क्या क्या दिया है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री में लिखा है इंक्लूडिंग लूज टूल, ठीक ना। तो हमको एक्सक्लूडिंग लूज टूल लेना है, तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये लेना है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देखो, आप थोड़ा सा इजी आपको फिल करवाते हैं, क्वेश्चन कैसे इजी बनेगा। देखो, सबसे पहले हमको करंट असेट्स चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको क्या चाहिए, करंट रेशियो में करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ओके। तो करंट एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाएगा ही नहीं, ना ही ये करंट एसेट्स है, ना ही ये करंट लायबिलिटीज है, ना ही ये करंट एसेट्स है, ना ही ये करंट लायबिलिटीज है। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है, इसको लेंगे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, इसको लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इसको लेंगे। CA फॉर करंट एसेट्स, सन्ड्री डेटर्स करंट एसेट्स है, इसको लेंगे। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इसको लेंगे। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज है। सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज है, ठीक ना। और बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं लेंगे, ना ही ये करंट एसेट्स है, ना ही करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये करंट लायबिलिटीज है। और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये करंट एसेट्स है। सबसे पहले हम देख लिए क्या करंट एसेट्स है, क्या करंट लायबिलिटीज है। अब जो जो करंट एसेट्स है उसको हम ऐड ऑन करेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट
करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है, ट्रेड रिसीवेबल मेजर पार्ट है, इसके दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक ना। और नीचे एक कंपोनेंट है करंट एसेट्स का, कैश एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेना नहीं है क्योंकि वो नॉन करंट एसेट्स है। करंट इन्वेस्टमेंट लीजिए, इन्वेंट्री लीजिए, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल लीजिए, ठीक ना। दैट इज ट्रेड रिसीवेबल कह सकते हैं उसके लिए। चलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट करिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है, करंट इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री लिखिए। करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? करंट एसेट्स में आएगा, करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज, याद रखिएगा इन्वेंट्री में एक्सक्लूडिंग लूज टूल, एक्सक्लूडिंग लूज टूल, इफ लूज टूल इज गिवन उसको माइनस कर लीजिए, प्लस क्या क्या है करंट एसेट्स में हमने लिया करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, एक्सक्लूडिंग लूज टूल, प्लस अच्छा फिगर भी साथ में लिख देते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट का फिगर कितना है बच्चे? 40,000, ठीक ना। करंट इन्वेस्टमेंट का फिगर है 40,000, ठीक है। प्लस दूसरा वाला फिगर इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल में कितना है? देखिए इन्वेंट्री जो है आपके पास, इन्वेंट्री कुल इन्वेंट्री है 2,80,000, कुल इन्वेंट्री है 2,80,000, जिसमें लूज टूल इंक्लूड है 50,000। तो बताओ बच्चे अगर 2,80,000 कुल इन्वेंट्री है जिसमें 50,000 लूज टूल है, तो लूज टूल को छोड़ के कितना होगा? 2,30,000, 2,30,000 इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल में 2,30,000, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में था सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स है 1,60,000 और बिल्स रिसीवेबल है 20,000। सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स था 1,60,000 और बिल्स रिसीवेबल था 20,000। ओके, देन क्या था करंट एसेट्स में? और ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये दोनों भी लिख लिया, ये भी हो गया ट्रेड रिसीवेबल, उसी का पार्ट था। इसके बाद हमें करंट एसेट्स में दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 30,000। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है? 30,000 प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस 30,000। अब इसको ऐड करके देखिए तो कितना करंट एसेट्स आ रहा है, इसको ऐड करिए तो फटाफट ऐड करिए। तीन जीरो सब में कॉमन है, चौथे प्लेस पे सब में 0 है, पांचवें प्लेस पे 3, 2, 5, 6, 5, 11, 11, 3, 14, 14 और 4, 18 का 8 कैरी 1, फिर 1, 2, 3 और 1, 4, 4,80,000 आ रहा है करंट एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट्स लिख दिए, अब करंट लायबिलिटीज लिखिए। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्या क्या कंपोनेंट्स दिया है क्वेश्चन में? देखिए क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज में दिया है आपको, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल दिया है। ट्रेड पेबल कितना दिया है? ट्रेड पेबल दिया है, उसमें 2 चीज आ रहा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर है 21 और बिल्स पेबल है 10,000। तो लिखिए क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर है 1,20,000 और बिल्स पेबल है 10,000, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर बिल्स पेबल लिख दिए, और उसके बाद हमें दिया है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है 50,000 और शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है 20,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना दिया है बच्चे? 50,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20,000। ये दिया है 50,000, ये दिया है 20,000, ठीक है। इसके बाद इसको ऐड करिए, तो इसको ऐड करिए, ये 50 और 20 70, 1 10 80, ये 2 लाख हो गया, ये 2 लाख हो गया, ठीक है। देखिए तो यही आ रहा है,
ठीक है, ओके हमने क्या किया बच्चे यहाँ तक, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट करंट रेशियो, करंट रेशियो कैलकुलेट करना था। तो करंट एसेट्स, इसमें जो जो करंट एसेट्स थे और जो जो करंट लायबिलिटीज थे उसको हमने क्या किया, ऐड ऑन कर लिया। करंट एसेट्स और पहले फॉर्मूला लिखे, फिर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को ऐड ऑन कर लिए। अब करंट एसेट्स कितना आया हमारा, करंट एसेट्स हमारा आया 4,80,000 रुपीज़ का सिंबल लगा दीजिएगा जरूर, ठीक ना। और करंट लायबिलिटीज आया 2 लाख रुपया, ठीक है। अब दोनों का फिगर यहाँ पे पुट करिए, करंट एसेट्स 4,80,000 और करंट लायबिलिटीज 2 लाख जो अभी ऐड करके आया, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन बनाते बनाते कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अभी देखते जाइएगा। फिर ये 000 कट गया, ये जीरो कट गया। अब 4 5 जा 4 12 जा 12/5 को कट करिए, पूरा डेसिमल तक में पूरा कट करिएगा, ठीक ना। तो 5 2 जा 10, फिर डेसिमल आ गया, 5 4 जा 20, 2.4:1, 2.4:1 आ गया करंट रेशियो, ठीक ना। करंट रेशियो आ गया 2.4:1, ठीक है बच्चे, हो गया, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन हो गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपको ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में कि जो जो करंट एसेट्स आएगा उसको ऐड ऑन कर लेंगे, जो जो करंट लायबिलिटीज आएगा उसको ऐड ऑन कर लेंगे, फिर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज कर लेंगे, रेशियो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे से आप बनाते चलेंगे क्वेश्चन इजी लगता चलेगा, जैसे क्वेश्चन बनाते चलेंगे क्वेश्चन इजी लगता चलेगा, ठीक है। हेलो, ठीक है बच्चे, जैसे से आप बनाते चलेंगे आपको क्वेश्चन इजी लगता चलेगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। आपको करंट रेशियो भी निकालना है और लिक्विड रेशियो भी निकालना है। अच्छा, मेन फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा, जो चीज कैलकुलेट करने के लिए कहा उसका फॉर्मूला आपको लिखना है। सब फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स डिपेंड करता है कि डाटा क्या दिया है, उस पर सब फॉर्मूला डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कहा गया कैलकुलेट करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। आपको दिया है लिक्विड असेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, इंक्लूडिंग लूज टूल 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया है। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का है, ठीक है। चलिए ओके, हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में भी आ पाए कि कैसे कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। पहले फॉर्मूला लिख लिए। अब क्या करेंगे बच्चे, हम देखेंगे कि इसमें करंट एसेट्स तो डायरेक्टली दिया ही नहीं है, करंट एसेट्स में बस एक इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दिया, लेकिन लिक्विड एसेट्स दिया है। अब वर्किंग कैपिटल भी दिया है, तो हम आपको सिखाते हैं कि करंट एसेट्स कैसे निकालना है। ध्यान देना, सबसे पहले बच्चे इन 3 कंपोनेंट के हेल्प से निकलेगा करंट एसेट्स। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कुछ देर पहले हम एक फॉर्मूला बताए थे, जब हम आपको लिक्विड असेट्स कैलकुलेट करे थे, एक फॉर्मूला बताए थे, ध्यान रखना। लिक्विड एसेट्स में यहां पे क्या फॉर्मूला बताए थे लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने का, कि लिक्विड एसेट्स में हम बताए थे कि लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। ये मेन फॉर्मूला था लिक्विड एसेट्स का। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो अगर बच्चे हमें ये लिक्विड एसेट्स पता है, ये पता है आपको, इन्वेंट्री पता है, प्रीपेड एक्सपेंस पता है और करंट असेट्स निकालना है, तो क्या आप इस इधर में जो माइनस इधर जाके प्लस करके नहीं निकाल सकते हो, बैलेंसिंग करके? अगर आपको ये कंपोनेंट पता है, इधर का आइटम पता है, तो आपको ये जब बैलेंसिंग करके निकालना हो तो आप क्या करोगे, इधर जो माइनस कर रहे थे इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस।
तो लिक्विड एसेट्स में अगर इन आइटम को प्लस कर दे तो निकल जाएगा करंट एसेट्स हमारा, क्योंकि करंट में से माइनस किए थे इन आइटम को तो लिक्विड निकला था। अगर हम लिक्विड में इन आइटम को प्लस कर दे तो करंट एसेट्स निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बनाते बनाते आपको समझ में आएगा। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा करंट असेट्स इक्वल टू लिक्विड असेट्स प्लस यहां पे इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल दिया था, आपको इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल लेना है। लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल। ओके सर, क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्योंकि उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, अब फिगर लिखिए इसका। लिक्विड एसेट्स कितना है? 75,000। इन्वेंट्री टोटल 35,000 है, जिसमें लूज टूल 20,000 इंक्लूड है। तो लूज टूल छोड़ के कितना इन्वेंट्री हो जाएगा? 15,000। इस 35 में से लूज टूल माइनस कर दिए। और प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000। तो इसको ऐड करिए, कितना हो गया ये? 75 प्लस 15, 90 प्लस 10, 1 लाख। ये निकल गया आपको करंट एसेट्स। रुपीज का सिंबल जरूर लगाइएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको चाहिए करंट लायबिलिटी चाहिए, इसके बाद चाहिए करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा। यहां पे आपको दिया है एक कंपोनेंट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जानते हो क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जैसे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला याद कर लेना और लिख भी लेना कहीं। जैसे देखो आपको दिया है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला याद कर लेना। जब करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे, वी विल गेट वर्किंग कैपिटल, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये याद कर लेना, ठीक है। ओके, तो वर्किंग कैपिटल दिया है, मतलब CA माइनस CL का डिफरेंस दिया है 60,000। जहाँ सोचो हमें दिया है वर्किंग कैपिटल, एब्रीविएशन यूज कर दे रहे हैं, आप मत करना। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL होता है। आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 60,000, दिस वन इज गिवन। और CA अभी आपने कैलकुलेट किया कितना? 1 लाख अभी कैलकुलेट किया ना। और CL नहीं पता है, तो क्या CL नहीं निकाल लेंगे? ये CL इधर आ जाएगा और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए निकालिए कि CL इक्वल टू 1 लाख माइनस, ये इधर जाके माइनस हो गया 60,000, तो CL हो गया 40,000, ठीक है। ओके, हमें वर्किंग कैपिटल दिया था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल फिगर दिया था, करंट एसेट्स अभी निकाले थे, CL हम बैलेंसिंग करके निकाले, इसको इधर जाके प्लस कर दिए और ये इधर जाके माइनस हो गया। तो CL इक्वल टू 40,000, करंट लायबिलिटीज निकल गया। अब देखो बच्चे, आपको करंट रेशियो निकालना था, तो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपको पता चल गया था 1 लाख और करंट लायबिलिटीज अभी पता चल गया 40,000। इसको कट करिए, देखिए रेशियो कितना आएगा। इसको कट करिए, 3 0 3 0 कॉमन है, चौथे जीरो से चौथा जीरो कट गया, 2 2 जा 2 5 जा, तो 5/2 आया। 5/2 का मतलब हो गया 2.5/1, 2.5/1 आ गया करंट रेशियो, ठीक है। इसके बाद अब हमें निकालना है, ये हमारा पहला करंट रेशियो कैलकुलेट हो गया और इसमें हमें निकालना है लिक्विड रेशियो भी, ध्यान रखिएगा। तो लिक्विड रेशियो निकालना है तो उसका भी फॉर्मूला लिखिए। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, पहले फॉर्मूला लिखिएगा किसी भी चीज का। अच्छा, लिक्विड असेट्स इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, लिक्विड असेट्स गिवन है 75,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज अभी आपने कैलकुलेट किया था 40,000। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इसको कट करिए इस रेशियो को। ये 3 0 3 0 कॉमन कट गया, 5 8 जा 5 15 जा 15/8। रेशियो कितना हो जाएगा बच्चे? 15/8 का 8 1 जा 8, बच्चा कैरी 7 8। ये हो जाएगा, इसको कट करिए, 8 1 जा 8, 7 बचा है वहाँ पे, रिमाइंडर
1.87 ये आएगा आंसर लिक्विड रेशियो का, 1.87:1। देखिए तो यही है आपका भी। 2 डिजिट तक निकालिए डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर कैलकुलेट करिए। ठीक है, एक बार फिर समझ लेना बच्चे, एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि आपको कहा गया था क्वेश्चन में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले करंट रेशियो कैलकुलेट किया। तो करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद आपने देखा कि हमें कंपोनेंट्स करंट एसेट्स का क्या दिया है, नहीं दिया था, लिक्विड एसेट्स दिया था, इन्वेंट्री दिया था, प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर बच्चे हम लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ऐड कर ले, वी विल गेट करंट एसेट्स। क्यों? क्योंकि करंट में से ये आइटम माइनस किए थे तो लिक्विड में पहुंचे थे, अगर लिक्विड में ऐड कर ले तो करंट एसेट्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, करंट एसेट्स निकल गया। फिर वर्किंग कैपिटल दिया था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग, देखो फॉर्मूला से बैलेंसिंग करना है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा बैलेंसिंग करके। ओके, ये निकल गया करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स दिस वन 1 लाख अपॉन करंट लायबिलिटीज, रेशियो निकल गया। लिक्विड रेशियो निकालना था तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स इज गिवन 75,000 और करंट लायबिलिटीज अभी कैलकुलेट किए, रेशियो निकल गया 1.87 रेशियो 1 लिक्विड का और करंट का 2.5 रेशियो 1। प्लीज नोट कर लीजिए। अच्छा, आपके मन में होगा सर कैसे पता चलेगा कि एक वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या था? बच्चे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे ना वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा। ठीक है, पहले क्लास के कंपेरिजन में दूसरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, दूसरे कंपेरिजन में तीसरे में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे आगे बढ़ते चलोगे कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। ठीक है, ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हो गया? किसी कोई कंफ्यूजन है? किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। हमें करंट रेशियो निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो, अब हमें दिया है वर्किंग कैपिटल। अभी जस्ट आप सीखे थे वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी जस्ट बताए थे कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जस्ट डिस्कस किए थे। तो अब जब भी वर्किंग कैपिटल कहीं भी लिखा रहेगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप समझ जाओगे अच्छा वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके, ये वर्किंग कैपिटल दिया है, इसका मतलब CA माइनस CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ में आते चलेगा। ओके, टोटल डेप्ट दिया है। टोटल डेप्ट का मतलब होता है बच्चे, टोटल डेप्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट मतलब कुल कर्ज, करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म डेप्ट अलग से दिया है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। और आपको निकालना है करंट रेशियो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करना बच्चे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना। किसी जो चीज निकालने के लिए कह रहा है, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो करंट रेशियो फॉर्मूला लिखेगा। 1 मिनट टाइम ज्यादा लगे फॉर्मूला लिखने में, बट फॉर्मूला लिखोगे तो फुल मार्क्स आएगा, अदरवाइज फॉर्मूला लिखने में लिखोगे ही नहीं तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम सोचेंगे कि गिवन डाटा में से कैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हैं। देखिए, ठीक ना, आपको मेन फॉर्मूला तो हमेशा सेम रहेगा, सब फॉर्मूला इसके कंपोनेंट के लिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में गिवन कंपोनेंट्स क्या है। तो हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज, हमें दिया है टोटल डेप्ट, इसका मतलब होता है करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, दोनों का सम दिया है हमें टोटल डेप्ट। और लॉन्ग टर्म डेप्ट अलग से दिया है। जरा सोचो कि कुल कर्ज दिया है और लॉन्ग टर्म डेप्ट अलग से दिया है नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दे लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो आपको करंट लायबिलिटीज नहीं निकल जाएगा, क्योंकि टोटल डेप्ट क्या है, ये करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज का सम है, दोनों का सम जो है टोटल डेप्ट है। तो अगर आप टोटल डेप्ट में से ये नॉन करंट लायबिलिटीज इफ गिवन तो माइनस कर दो, यू विल गेट करंट लायबिलिटीज। चलिए लिखिए, जैसे देखो आपको दिया है टोटल डेप्ट, तो टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, जरा सोचो। टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया है और ये दिया है तो क्या ये नहीं निकाल लोगे? हाँ, इधर टोटल डेप्ट में से ये क्या कर लोगे, माइनस, ये इधर जा क्या हो जाएगा जी, माइनस, यू विल गेट करंट लायबिलिटीज। तो लिखिए करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट कितना है, टोटल डेप्ट है 1 लाख
और नॉन करेंट लायबिलिटीज कंपोनेंट क्या दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना दिया है 70,000, तो हमारा करेंट लायबिलिटीज निकल गया 30,000, ठीक है 30,000, ओके। और इसके बाद हमें दिया है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, सीए फॉर करेंट एसेट्स, सीएल फॉर करेंट लायबिलिटीज, आप पूरा लिखना, ठीक ना, ओके। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें दिया है 45,000, ये 45,000 दिया है। इन दोनों में से क्या कंपोनेंट्स दिया है, इसमें से करेंट लायबिलिटीज गिवन है, जो भी एक दिया है वो लिख दो, करेंट लायबिलिटीज गिवन है 30,000, तो दूसरा कंपोनेंट्स बैलेंसिंग करके निकाल लीजिए, ठीक ना। अब देखो हमें ये चाहिए, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो करेंट एसेट्स इक्वल टू 45,000 प्लस 30,000, तो कितना आ गया बच्चे 75,000। रुपीज़ का सिंबल जरूर यूज करिएगा, यहाँ भी कर लीजिए, रुपीज़ का सिंबल जरूर यूज करिएगा, ठीक है, ओके। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज निकल गया, यहाँ पे फिगर पुट कर दीजिए, करंट एसेट्स हो गया 75,000 और करंट लायबिलिटीज हो गया 30,000। ये कट करिए इसको, ये 000 कट गया, 15 2 जा 15 5 जा 5/2 मतलब 2.5:1, ठीक है, ओके। देखिए बच्चे कैसे निकाले कि हमें करंट रेशियो दिया, कहा कैलकुलेट करने के लिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लिख लिए। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या कंपोनेंट दिया, हमें टोटल डेब्ट दिया था, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया था, तो अगर टोटल डेब्ट का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, अगर टोटल डेब्ट में से मैं लॉन्ग टर्म डेब्ट नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूं, वी विल गेट करंट लायबिलिटीज, टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर दिए, करंट लायबिलिटीज निकल गया, ओके। अब वर्किंग कैपिटल दिया था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्या करंट एसेट्स बैलेंसिंग से नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे ना, तो इसके बाद ये इधर जाके प्लस हो गया, ये सीए निकल गया, फिर सीए अपॉन सीएल कर दिए, रेशियो निकल गया। प्लीज नोट इट, प्लीज नोट इट, ठीक है। यहां पे अब तक एक नया फॉर्मूला आपके पास आया है कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल डेब्ट इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। ये और ये सब फॉर्मूला जो आ रहा है नया नया, ये आपको याद ही हो जाएगा धीरे धीरे, नहीं हो पा रहा याद तो जहां पे फॉर्मूला लिखे वहां पे स्टार लगा के ये लिख लो कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल, टोटल डेब्ट इक्वल टू करंट लायबिलिटीज प्लस नॉन करंट, हालांकि याद हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, क्वेश्चन को जो फटाक से नोट करिए, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए करंट रेशियो हमको निकालना है, फिर हमें करंट रेशियो निकालना है, चलिए सॉल्यूशन लिखिए पहले। करंट रेशियो क्या क्या दिया है, वर्किंग कैपिटल की दिया है, ट्रेड पेबल दिया है और अदर करंट लायबिलिटीज दिया है, ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले करंट रेशियो हमें निकालना है, हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, करंट रेशियो इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सबसे पहला काम करिएगा बच्चे यही चीज, फॉर्मूला लिखने का, ठीक ना, ओके। अब देखिए करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में से क्या पहले आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो कहोगे सर इसमें हमें वर्किंग कैपिटल दिया है, ठीक है। इस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सीए माइनस सीएल, दैट इज वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल, और हमें दिया है ट्रेड पेबल, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज एक कंपोनेंट है, और अदर करंट लायबिलिटीज दिया है, अदर करंट लायबिलिटीज, ये भी करंट लायबिलिटीज एक कंपोनेंट है। तो सर हमें करंट लायबिलिटीज एक कंपोनेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो करंट लायबिलिटीज पहले निकल जाएगा। लिखिए करंट लायबिलिटीज क्या दिया है, करंट लायबिलिटीज में आपको दिया है ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल दिया है, और क्या दिया है, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल कितना दिया है 1,80,000, 1,80,000, और अदर करंट लायबिलिटीज कितना दिया है 20,000। दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चे 2 लाख, दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 लाख, ओके। और ये निकल गया हमारा करंट लायबिलिटीज निकल गया, रुपीज का सिंबल जरूर लगाइएगा, ठीक है, ओके। देन हमें अब निकालना है करंट एसेट्स, ठीक है। अब ध्यान देना करंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स ध्यान दीजिएगा, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है सीए माइनस सीएल, हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है कितना 6 लाख, 6 लाख वर्किंग कैपिटल गिवन है। करंट एसेट्स नहीं पता है, बट अपने को करंट लायबिलिटीज पता है कितना, करंट लायबिलिटी अभी कैलकुलेट किए जी
करंट लाइबिलिटीज आ गया 2 लाख। ठीक है, तो ये इधर देखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सी ए माइनस सी एल होता है, ये जो इधर माइनस में इधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, तो सी ए इक्वल टू 6 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 8 लाख रुपीज का सिंबल जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, ओके। करंट असेट्स भी पता चल गया, करंट लायबिलिटीज भी पता चल गया। फिगर पुट कर दीजिए। करंट एसेट्स कितना आ गया 8 लाख, करंट लायबिलिटीज कितना आ गया, ऊपर अभी 2 लाख आया था, इसको कट करिए बच्चे और रेशियो के फॉर्म में निकालिए। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 2 1 जा 2 4 जा 4/1 मतलब 4:1। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्या किया हमने, हमें क्वेश्चन में करंट रेशियो निकालने को कहा तो हमने तुरंत लिख दिया फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर हमने देखा अच्छा करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में क्या निकल सकता है, पहले हमने देखा वर्किंग कैपिटल गिवन है, इसमें से अगर कोई एक कंपोनेंट्स दिया हो अगर करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज का तो दूसरा निकल जाएगा हमें। तो हमें दिया था ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज, मतलब मुझे करंट लायबिलिटीज कंपोनेंट दिया था तो पहले मैंने करंट लायबिलिटीज निकाल लिया इन दोनों को ऐड करके। ठीक है, फिर हमने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखा सी ए माइनस सी एल, तो वर्किंग कैपिटल गिवन था, सी एल निकल गया तो बैलेंसिंग से सी ए निकाल लिया, फिर सी ए अपॉन सी एल यहां कर दिए, रेशियो निकल गया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको फटाफट। आ रहा समझ में, देखो जैसे जैसे बनाते जाओगे कॉन्फिडेंस आते जाएगा। ठीक ना, और हाँ जब मैं सिखा दूं तो मेरे लेक्चर देखने के बाद आपके पास जो भी बुक है, डीके गोयल हो, टीएस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। ठीक है, तभी आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और मेंटेन रहेगा। ठीक है, अदरवाइज केवल लेक्चर देख लिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रेशियो समझ में नहीं आएगा। अभी समझे फिर भूल जाओगे, और लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो वो हमेशा आपको स्ट्रांग याद हो जाएगा, तरीका समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है और फटाफट कैसे करना है। बनाओगे तभी फटाफट बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 3,50,000। करंट लायबिलिटीज कंपनी का, देखो सॉल्यूशन, कंपनी का करंट लायबिलिटीज जो है वो गिवन है, कितना है 3,50,000। इट्स करंट रेशियो इज 3:1। करंट रेशियो भी गिवन है, वो है 3:1। और एसिड टेस्ट रेशियो दैट इज लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो गिवन है 1.75:1। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। आपको निकालना है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री, ये चीज आपको कैलकुलेट करना है। ये चीज आपको क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट करने को। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, करंट रेशियो दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है और करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है। देखो एक तो क्वेश्चन ऐसा हो गया टाइप 1 में जो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पे बेस्ड था। अब थोड़ा सा एक रेशियो दिया है, जैसे करंट रेशियो दिया है और करंट रेशियो के एक कंपोनेंट्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, या तो करंट लायबिलिटीज दिया रहेगा या करंट एसेट्स दिया रहेगा, तो दूसरा कंपोनेंट कैसे निकालेंगे ये सीखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, बहुत इजी है, टफ नहीं है। देखो आपको करंट रेशियो दिया है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट रेशियो इक्वल टू होता है CA अपॉन CL, और CA अपॉन CL कितना दिया है 3:1 दिया है, मतलब 3/1। 3:1 को 3/1 कर सकते हैं ना फ्रैक्शन के फॉर्म में, 3/1। और इसमें आपको CA नहीं पता है बट CL पता है, कितना है करंट लायबिलिटीज 3,50,000। जैसे देखो करंट रेशियो दिया है CA अपॉन CL, तो ये CA है ये CL है, ऊपर CA है ये CL है, तो हमें ऊपर का CA नहीं पता है, हमें ऊपर का CA नहीं पता है इस क्वेश्चन में, बट नीचे का CL पता है। तो दूसरा कंपोनेंट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेंगे। याद करो क्लास 7-8 में पढ़े थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो CA इक्वल टू 3 × 3,50,000, तो ये CA हो गया
10,50,000 मल्टीप्लाई करके ये करंट एसेट्स निकल गया, ये करंट एसेट्स निकल गया। अगर मान लो इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया होता, करंट लायबिलिटीज निकालना होता तो भी निकाल लेते ऐसे ही करके कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ऊपर करंट एसेट्स दिया था, नीचे करंट लायबिलिटीज अगर नहीं दिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकल जाता। बट इस क्वेश्चन में हमें करंट रेशियो गिवन था 3:1 और करंट लायबिलिटीज गिवन था 3,50,000। तो हमने क्या किया, CA अपॉन CL दिया है, CA अपॉन CL, तो CA नहीं पता है लेकिन CL पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, CA इक्वल टू 3 इंटू 3,50,000, तो CA करंट एसेट्स निकल गया 10,50,000। ये हमारा कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अब लिक्विड रेशियो दिया है हमें, लिक्विड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। और लिक्विड रेशियो को ही एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं, लिक्विड रेशियो को ही एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। ये लिक्विड रेशियो जो है ना, इसी का दूसरा नाम, एसिड टेस्ट रेशियो का ही दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो। बोथ आर सेम, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो। ओके, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज ये दिया है 1.75 अपॉन 1, और आपको इसमें से करंट लायबिलिटीज पता है इन दोनों में से कितना, 3,50,000, 3,50,000। ऊपर लिक्विड एसेट्स, LA फॉर लिक्विड एसेट्स नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आएगा लिक्विड एसेट्स इक्वल टू 1.75 इंटू 3,50,000। जरा मल्टीप्लाई करिए तो बच्चे कितना आ रहा है। मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं, आप मत यूज कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, आप खुद से करिएगा। 1.75 इंटू 3,50,000 आ जाएगा 6,12,500। ये आ गया हमारा लिक्विड असेट्स, रुपीज का सिंबल लगा दीजिए, और ये आ गया था हमारा करंट एसेट्स, रुपीज का सिंबल लगा दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब सुनिए बच्चे, अब क्या होगा, आपको निकालना है इन्वेंट्री। आपने जाना था कि अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस किए थे तो लिक्विड एसेट्स आया था, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस किए थे तो लिक्विड एसेट्स आया था। तो अगर करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस कर देंगे तो इन्वेंट्री आ जाएगा। जैसे इन्वेंट्री इक्वल टू होता है, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो करंट एसेट्स अभी आपने कैलकुलेट किया था 10,50,000 माइनस लिक्विड एसेट्स 6,12,500। जरा आप इसको माइनस करके देखिए तो कितना आ रहा है, ये आपको आ गया 500 7 3 4,37,500 रुपीज का सिंबल जरूर लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका तीनों कैलकुलेट हो गया, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री, ये तीनों मैंने आपके लिए क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, हो गया, डन। डन बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये समझ बात ना, कि बस एक कंपोनेंट्स दिया था रेशियो का, तो दूसरा कंपोनेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, डन। ओके, नेक्स्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चे, हमें क्या क्या दिया है, हमें इस क्वेश्चन दिया है वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 30,000। आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, CA माइनस CL, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे यू विल गेट वर्किंग कैपिटल। आपको करंट रेशियो दिया है 2.5:1। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपको दिया है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कंपनी का गिवन है 30,000, ठीक है। करंट रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1। करा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, एसिड टेस्ट रेशियो, अज्यूमिंग दैट इन्वेंट्री इज 26,000। इन्वेंट्री भी गिवन है, इन्वेंट्रीज भी गिवन है
26,000। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट गिवन है और हमें निकालना क्या है, करंट असेट्स, एसिड टेस्ट रेशियो ATR, ये दो चीज, एक सेकंड, करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज और एसिड टेस्ट रेशियो, ये चीज 3 कंपोनेंट अपने को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मेरे साथ सॉल्व करिएगा। हमें वर्किंग कैपिटल दिया है और करंट रेशियो दिया है ना, ध्यान रखो। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, CA माइनस CL होता है, और करंट रेशियो दिया, और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, वर्किंग कैपिटल अपने को 30,000 दिया है। ठीक है, CA और CL दोनों ही आपको नहीं पता है, नहीं पता है, तो करंट रेशियो पता है। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, CA अपॉन CL। तो ठीक है, तो करंट रेशियो क्या है, 2.5 अपॉन 1, दैट इज जिसको आप कहते हो 2.5 रेशियो 1। तो देखो ध्यान देना, तो अगर करंट रेशियो में ये करंट एसेट्स है तो ये करंट लाइबिलिटीज है। करंट रेशियो में जैसे ये न्यूमरेटर करंट एसेट्स है तो डिनोमिनेटर करंट लाइबिलिटीज है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज का डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन दोनों का क्या हो जाएगा, CA और CL का डिफरेंस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है CA माइनस CL। तो अगर CA है 2.5 और CL है 1 तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 1.5 हो जाएगा जी। जैसे आपको अगर इस रेशियो में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दिया है तो ये करंट एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटीज है, और तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस के तो रेशियो में वर्किंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ध्यान रखिए, अब आपको निकालना है करंट एसेट्स। तो जब वर्किंग कैपिटल 1.5 है यहाँ पे, तो उस समय करंट एसेट्स कितना है, 2.5 है ना जी। जब वर्किंग कैपिटल, जैसे CA है ये CL है, दोनों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल, तो जब वर्किंग कैपिटल 1.5 है इन दोनों का डिफरेंस, तो उस समय करंट एसेट्स आपका है 2.5। तो जब वर्किंग कैपिटल 30,000 रहेगा तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली करंट एसेट्स कितना होगा, 2.5 अपॉन 1.5 इंटू 30,000। कैलकुलेट करिए, ये कट गया, 15 2 जा 30, ये आ गया 50,000, ये आ गया आपको 50,000 करंट एसेट्स। ठीक है, अब सुन लीजिए, करंट एसेट्स आपको कैलकुलेट हो गया, करंट एसेट्स इक्वल टू 50,000। जब मुझे बताओ कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL था ना, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL था ना, और CA दिया हुआ था 30,000, और सॉरी वर्किंग कैपिटल दिया था 30,000 और अभी CA पता चल गया 50,000, तो क्या CL नहीं निकाल लोगे, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो CL इक्वल टू आ जाएगा 20,000। ठीक है, CL निकल गया, तो ये करंट एसेट्स निकल गया, करंट लाइबिलिटीज निकल गया। ठीक है, करंट एसेट्स निकल गया, करंट लाइबिलिटीज निकल गया। अब हमें निकालना क्या चीज है, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो, दैट इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर्मूला लिखिएगा, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स बच्चे आपको निकालना होगा। पहले कैसे निकालोगे, ये करंट एसेट्स अभी निकाला था, करंट एसेट्स में से जो इन्वेंट्री है दिया हुआ वो माइनस कर दीजिए। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स अभी आपने कैलकुलेट किया था कितना, 50,000 माइनस इन्वेंट्री 26,000, तो लिक्विड एसेट्स आ गया आपका 24,000। ठीक है, ओके, तो लिक्विड एसेट्स अभी आया 24,000 लिक्विड एसेट्स, और करंट लायबिलिटीज अभी कैलकुलेट किए थे 20,000 था ना यहाँ पे करंट लायबिलिटीज। अब दोनों कट करिए, ये 3 0 से 3 0 कट गया, 2 10 जा, 2 12 जा, 12/10 मतलब 1.2 रेशियो 1। ठीक है, ये निकल गया एसिड टेस्ट रेशियो 1.2 रेशियो 1। डन, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज से। ओके, नेक्स्ट दिया है फर्म हैज करंट रेशियो 3.5 रेशियो 1, मतलब कि फर्म का करंट रेशियो CR
3.5 रेशियो 1 है। क्विक रेशियो 2:1 है। क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो 2:1 है। अज्यूमिंग दैट इन्वेंट्री 48,000 है, इन्वेंट्रीज 48,000 है। ओके, इन्वेंट्री कितना है? 48,000। फाइंड आउट करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओके, ध्यान देना बच्चे। तो आपको क्या दिया है? न्यूमेरिकल फिगर किसका दिया है? इन्वेंट्री का दिया। जरा इन्वेंट्री के बारे में सोचो। इन्वेंट्री का न्यूमेरिकल फिगर दिया है। इन्वेंट्री कैसे निकलता है? जैसे इन्वेंट्री कैसे निकलता है बच्चे? इन्वेंट्री इक्वल टू होता है, इन्वेंट्री इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, ठीक है? करेंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। तो बच्चे अगर ये करंट रेशियो है तो ये करंट एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटीज है, ये लिक्विड एसेट्स है, ये करंट लाइबिलिटीज है, क्विक रेशियो में, है ना? अच्छा देखो, तो इन्वेंट्री क्या होगा? ये करंट एसेट्स इसका और ये लिक्विड एसेट्स दोनों का बीच का डिफरेंस इन्वेंट्री होगा ना? तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इन्वेंट्री। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1.5, है ना? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन्वेंट्री कितना है? 1.5। तो देखिए, तो अगर इन्वेंट्री निकालना है तो करंट एसेट्स जब 3.5 है और लिक्विड एसेट्स 2 है, बीच का डिफरेंस इन्वेंट्री 1.5 है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कहेंगे कि जब इन्वेंट्री 1.5 है तो उस समय करंट एसेट्स है 3.5। तो जब इन्वेंट्री 48,000 है, जब इन्वेंट्री 48,000 है तो करंट एसेट्स कितना होगा? 3.5 अपॉन 1.5 इंटू 48,000। ये कट गया डेसिमल। अब यहां पे 5 3 जा 5 7 जा, एक 1,12,000 आ गया हमारा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स आ गया 1,12,000। अब करेंट लाइबिलिटीज निकालना है हमें ना, करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट लाइबिलिटीज कैसे निकलेगा? वैसे ही रेशियो। जैसे देखो यहाँ पे पहले समझ लो, यहाँ पे इन्वेंट्री दिया था तो हमने क्या किया? करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटा लिया, इन्वेंट्री निकल गया। जब इन्वेंट्री 1.5 है, जब इन्वेंट्री 1.5 है तो करंट एसेट्स 3.5 है। तो जब इन्वेंट्री है 48,000 तो करंट एसेट्स कितना होगा? 1,12,000। अब सुनिए, अब यहां पे देखिए, आपको निकालना है करंट लाइबिलिटीज। तो करंट रेशियो पता है, करंट रेशियो इक्वल टू CA अपॉन CL होता है। करंट रेशियो पता है 3.5/1 है और CA अभी कैलकुलेट हो गया है 1,12,000। तो CL निकालना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 3.5 CL इक्वल टू 1,12,000। तो CL इक्वल टू हो जाएगा 1,12,000 अपॉन 3.5। कट करिए तो बच्चे, ये डेसिमल हटेगा, ऊपर 10 चला जाएगा, ठीक है? ऊपर 10 चला जाएगा। 5 7 जा 5 2 जा 7 1 जा 7 6 जा 32,000 आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज, ठीक है? ओके, ठीक है। देखिए तो हाँ सही है, ठीक है? ओके, डन, क्लियर है? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर हमारा एक इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट क्विक रेशियो। आपको क्विक रेशियो निकालना है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? मतलब लिक्विड रेशियो, दैट इज
लिक्विड असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। सबसे पहला काम करिएगा फॉर्मूला लिखने का। क्या क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया? सी ए माइनस सी एल, सी ए माइनस सी एल, ये दिया है आपको। और टोटल डेब्ट दिया है। टोटल डेब्ट का मतलब क्या हो गया? नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। और क्या दिया है? लॉन्ग टर्म डेब्ट अलग से दिया है। तो अगर हम टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट घटा लेंगे तो हमें करेंट लायबिलिटीज पता चल जाएगा। ओके। और इन्वेंट्री दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। ठीक है, ओके। देखो इसके लिए हमको चाहिए करेंट लायबिलिटी, तो सबसे पहले हम करेंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे कि टोटल डेब्ट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज। टोटल डेब्ट दिया है हमें 4 लाख, नॉन करेंट लायबिलिटी कंपोनेंट लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है 3,20,000। तो टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट घटा लिए तो करेंट लायबिलिटीज निकल गया 80,000, ये करेंट लायबिलिटीज निकल गया। अब हमें चाहिए लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस घटा देंगे। उससे पहले हमको करेंट एसेट्स चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल दिया है। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है सी ए माइनस सी एल। वर्किंग कैपिटल दिया है 2.5 लाख। वर्किंग कैपिटल दिया है 2.5 लाख। सी ए आपको सी ए नहीं पता है, बट सी एल अभी पता चल गया था 80,000। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3,30,000। सी ए निकल गया 3,30,000। ओके। अब हमको चाहिए लिक्विड असेट्स। तो लिक्विड असेट्स इक्वल टू करेंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करेंट एसेट्स अभी निकला था 3,30,000 माइनस इन्वेंट्री है 2 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000, तो ये आ गया 3,30,000 माइनस 2,10,000, तो ये हो जाएगा 1,20,000 लिक्विड एसेट्स। ठीक है। अब हमें लिक्विड एसेट्स भी पता चल गया और करेंट लायबिलिटीज भी पता चल गया। ठीक है, ओके। तो लिक्विड एसेट्स 1,20,000 अपॉन करेंट लायबिलिटीज 80,000। इसको कट कर लो बच्चे, ये 3 0 3 0 कट गया, 42 जा 43 जा 3/2 मतलब 1.5:1। नोट करिए। हो गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया था बच्चे, आपको क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन बहुत टेक्निकल था। इस क्वेश्चन को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे एग्जाम में देने को कहा जाए तो मैं ये क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ओके। तो इसमें डबल फॉर्मूला लगाना था, समझ गए बात ना। एक तो आपको क्विक रेशियो कहा तो सबसे पहले आपने लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज किया। अब आपको करेंट लायबिलिटीज डायरेक्टली दिख ही नहीं रहा है, टोटल डेब्ट में से लॉन्ग टर्म डेब्ट उठा लिए तो करेंट लायबिलिटीज निकल गया, ये निकल गया। फिर इसके बाद आपको लिक्विड एसेट्स निकालना है, तो वर्किंग कैपिटल दिया है, तो फिर वर्किंग कैपिटल में इक्वल टू सी ए माइनस सी एल किए, तो वर्किंग कैपिटल में से हमें क्या निकल गया? सी ए यहाँ पता चल गया क्योंकि सी एल तो निकल गया था। ओके। अब फिर क्या किया? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू सी ए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस के, तो लिक्विड एसेट्स निकल गया। फिर करेंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज कर दिए, रेशियो निकल गया। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब सुनिए बच्चे, अब आपके पास जो भी बुक है उस बुक में ऐसे क्वेश्चन जो भी है डायरेक्ट क्वेश्चन आप करिएगा, आपसे बन जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूं इस तरह क्वेश्चन चुन चुन के लिक्विडिटी रेशियो में से करिए, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्लास में लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो के और भी तरह के क्वेश्चंस हम करवाएंगे। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चन इससे बनेंगे। एक तरह क्वेश्चन आज क्लास में हमने पढ़ा दिया, अब आपको इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए क्वेश्चन का। ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, अच्छा सबसे पहले बच्चे आज क्लास में हम जो जो चीज आपको पढ़ाए हैं ना वो एक बार सिस्टमेटिक देख लो। ये लिक्विडिटी रेशियो हमने पढ़ाया, इसके बाद मैंने आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला नोट करवाया, देन हमने आपको करंट एसेट्स के बारे में बताया, देन करंट लायबिलिटीज के बारे में, देन क्विक रेशियो का फॉर्मूला, देन हमने ये लिक्विड एसेट्स के बारे में बताया, देन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के टाइप 1 में ये क्वेश्चन था हमारा पहला क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन, देन ये सेकेंड क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, देन ये थर्ड क्वेश्चन, देन ये फोर्थ क्वेश्चन, देन ये फिफ्थ क्वेश्चन, देन ये सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन और
ये 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आज के क्लास में आपको हम बताए हैं, ठीक ना। इसके साथ ही ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर है गुडविल एडुकेयर का। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है, लंका पे। आप बीएचयू के पास आएंगे तो लंका पे रविदास गेट है, गेट के अंदर घुसेंगे 100 मीटर बाद लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। सीयूईटी में बीएचयू डीयू एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टारगेट करते हुए बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस और बीबीए का प्रिपरेशन करवाते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास अवेलेबल है, साथ में सीए एंड सीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। हमारे यहाँ सीट खाली है, सीट मिल जाएगा भी, बाद में लेट आने पे सीट फुल हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मोस्ट डिमांडिंग कॉमर्स कोचिंग जो है वाराणसी में वो गुडविल एडुकेयर है। जिन बच्चे को अपने आप को एनरोल करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पे अब भी कॉल या व्हाट्सएप करके जल्दी से हमसे जानकारी लीजिए। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं रेगुलर के लिए, वो प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप पेड कोर्सेज परचेज कीजिए। फ्री लेक्चर के लिए गुडविल एडुकेयर का यूट्यूब चैनल है, प्ले स्टोर यूट्यूब चैनल है, वहां यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो पूरा डिटेल में अवेलेबल है, वहां से फ्री लेक्चर पढ़िए। और हाँ, आज के वीडियोज को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, आप जरूर हमें बताइएगा। इसके साथ ही बच्चे अपने दोस्त को भी ये लेक्चर शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए एफर्ट लगाते हैं। आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट करोगे ना तो हम और अधिक से अधिक चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अपने दोस्तों को भी 5-6 कॉमर्स वाले फ्रेंड को ये लेक्चर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, और कहीं दिक्कत होगा तो आप दोबारा लेक्चर देखिए, पहले बार कंपैरिजन में दोबारा में कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ठीक है बच्चे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।